राधे कृष्णा आप सभी को। कैसे हैं आप लोग। तो ये देखिए, ये डेली की रूटीन की तरह मेरी आज भी पूजा से शुरू हुई। आप लोगों को तो मालूम है कि मेरी सुबह की पूजा करने के बाद ही मैं कुछ करती हूँ। सुबह उठने के साथ ही मैं नहा करके और सबसे पहले अपने ठाकुर जी की पूजा करती हूँ। तो आज भी मैंने ठाकुर जी की पूजा की। हालांकि आज होली है और हैप्पी होली आप सभी को। थोड़ा सा मुझसे लेट हो गई है हैप्पी होली बोलने में, लेकिन आज भी मैं आप लोगों से बोलती हूँ हैप्पी होली। आप लोग कैसे होली मनाए ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने होली में देखिए, होली में जैसे छोले बनते हैं, दही बड़े बनते हैं, मालपुआ बनता है, तो मैंने सुबह के सुबह ब्रेकफास्ट में यही बना दिया था। अभी चूँकि ज़्यादा हमारे घर में लोग हैं नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड हैं। हमारे फ्रेंड्स लोग आए और तब हम लोगों ने थोड़ी होली खेली है। बस इस तरह हमारी ये छोटी सी होली रही। ये मेरी फ्रेंड्स हैं सभी। और इसके बाद मैंने उरली बनाया। सुबह सुबह ही उरली बना दिया था, क्योंकि मैं दरवाजे पर सभी जगह उरली बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है फूल से अपने घर को सजाना। आपको कैसा लगा। वैसे तो ये मेरी डेली का काम है। मैं डेली उठती हूँ और अपना दरवाज़ा मेन डोर जो है उसको खोल करके और ये उरली बनाती हूँ। फूल से अपने घर को, दरवाजे को सजा देती हूँ। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज चलिए वॉकिंग करते हैं और वॉकिंग करते करते ही अपने टॉपिक पर बातें भी करते जाएंगे। मुझे आप लोगों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, तो आज मैं सोची कि चलिए आज वॉकिंग करती हूँ और आपको भी अपना प्लेस दिखाती हूँ कि देखिए है हमारा एरिया। और मैं वॉकिंग करूँगी और आप लोगों से बात करूँगी। तो तीसरा मेरा यही पॉइंट रहेगा कि खुद को हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। देखिए, आप भी होंगे कई लोग और मैं भी। सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी होती थी कि यदि हमें कोई कुछ भी कह के चल देता है तो हम उसकी बातों को सच मान लेते हैं और अपने को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि यदि हमें किसी ने कह दिया कि नहीं तुम्हें ये चीज़ नहीं आता, तो सच पूछे तो हम लोग भी मान लेते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं आती और हम बहुत उदास हो जाते हैं और अपने को ही दोषी मानने लगते हैं। और सच पूछिए तो ये बातें सुन करके हम उदास भी हो जाते हैं और हमारा पूरा टाइम खराब हो जाता है। तो हमें अपने पर विश्वास होना चाहिए, अपने पर हमें भरोसा होना चाहिए कि नहीं हमें सब आती है, क्या नहीं आती है। और जो नहीं आती है वो हम सीखेंगे। सीखने की कोई एज समय नहीं होता है। आप कभी भी किसी भी समय में कुछ भी आप सीख सकते हैं। ये हमारे इंसान की सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए। तो हम लोग सीखेंगे। लेकिन हाँ, कोई अगर कुछ कहता है तो उसकी बातों को सुन करके आप उदास मत हो जाइए। और इस चीज़ को लेकर के आपके ऊपर बहुत असर पड़ता है। आपका हेल्थ, मेंटल सब इससे ख़राब होता है। तो अपने आप को मतलब है कि कहने का कि स्ट्रांग बनिए। आप अपने आप पर विश्वास कीजिए। कौन क्या कह रहा है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या है ये खुद आप जानते हैं। आप अपने पर भरोसा रखिए और डेली अपने को स्ट्रांग हम कैसे बनाते हैं कि डेली आप नई नई चीज़ों को सीखिए। हर चीज़ आजकल तो बहुत सारे चीज़ हो गए हैं जिससे हम नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। आप कोई भी चीज़ में, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ सीखिए। आप जितना सीखते हैं आप अपने आप को उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके लिए आप डेली कुछ ना कुछ सीखिए और मैं भी सच पूछिए तो यही करती हूँ। मुझे सीखने का और जानने का हर चीज़ का बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं सच पूछे तो सही बात है कि मैं हर चीज़ पर, टॉपिक पर कोशिश करती हूँ और जानने का कोशिश करती हूँ, सोचती हूँ। तो ये मेरा मानना है कि अपने आप को आप स्ट्रांग बनाइए। ये सबसे मूल मंत्र है हमारा हेल्दी और खुश रहने का। तो अपने को स्ट्रांग बनाते रहिए और खुश रहिए। बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि आपके अंदर विश्वास हो जाता है तो सच पूछिए आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो यहाँ मैं देखिए वॉकिंग करके आ गई हूँ और अपने गैस को क्लीन कर लेती हूँ। गैस वगैरह क्लीन करके ही मैं रात में ही कर देती हूँ, मगर कल रात को मैं नहीं कर पाई थी कुछ कारणवश। तो आज मैं मॉर्निंग में उठते ही वॉकिंग करने के बाद ही मैंने ये किया। तो मैं जैसी हूँ वैसे ही अच्छी हूँ। ये बातें आप दोहराते रहिए। कहने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। आप यदि स्ट्रांग हैं
तो सब कुछ ऐसे ही अपने आप ही अच्छा से हो जाता है। अच्छा सोचिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो अपनाते रहिए। मेरी बातों से आप लोग कितने लोग सहमत हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं फिर आप लोगों से मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। इस तरह मैं रोज़ ही आप लोगों से मिलती रहूँगी। थैंक यू।